दोस्तों, ईरान की जिन वार्निंग्स को अमेरिका इग्नोर कर रहा था, आखिर ईरान ने वो सच कर दिखाई हैं। लेकिन क्या रशिया ने ईरान को CIA फैसिलिटीज पर स्ट्राइक करने में हेल्प की थी? क्या अब ये जंग मिसाइल्स और ड्रोन से निकलकर इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटिंग और कोवर्ट ऑपरेशंस में शिफ्ट हो गई है? ये सब जानेंगे आज की वीडियो में, तो आखिर तक बने रहिएगा। रूटर्स के मुताबिक ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक गल्फ में उन CIA फैसिलिटीज पर हुए हैं जो यूएस के सेंसिटिव इंटेलिजेंस सिस्टम का हिस्सा समझी जाती थी। इन स्ट्राइक्स के बाद एनालिस्ट ने ये सवाल उठाया कि ये स्ट्राइक इतनी प्रिसाइज कैसे थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ ऑफिशियल्स के नजदीक रशिया ने ईरान को टारगेटिंग इंफॉर्मेशन या टेक्निकल सपोर्ट दिया होगा। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि एक वेस्टर्न इंटेलिजेंस मेमो ने भी ये इशारा दिया था कि रशिया शायद रीजनल CIA फैसिलिटीज को टारगेट करने में हेल्प कर सकता है। कुछ वेस्टर्न ऑफिशियल्स के मुताबिक रियाद वाली स्ट्राइक्स में भी रशिया से इनहेंस्ड शहीद ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। यानी सीन सिर्फ ये नहीं है कि ईरान ने अटैक किया है। असल सवाल यह है कि क्या ईरान अकेला था या इसको किसी और सुपर पावर की हिमायत हासिल थी। इस स्टोरी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। रशिया और ईरान का रिलेशनशिप नया नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने जंग के दौरान ईरान को टारगेटिंग और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया है और ईरान के शहीद ड्रोन्स की एक्यूरेसी इंप्रूव करने में भी मदद की गई है। रिपोर्ट्स में रशियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का भी जिक्र आया है, जो कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरानियन सिस्टम से ज्यादा एक्यूरेट और जमिंग के मुकाबले में ज्यादा रेजिस्टेंट है। इसका मतलब सिंपल है, अगर ड्रोन ज्यादा सही टारगेट कर रहा है तो उसके पीछे सिर्फ ईरानियन डिजाइन नहीं है बल्कि रशियन हेल्प की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज निकल कर आती है कि इंटेलिजेंस वर्ल्ड में किसी चीज का पॉसिबल होना और प्रूवन होना दो मुख्तलिफ बातें हैं, इसीलिए ये रिपोर्ट्स एलिगेशन ही हैं फिलहाल। आखिर इस अटैक को इतना सीरियस क्यों लिया जा रहा है? CIA फैसिलिटीज पर स्ट्राइक का सिंबॉलिक वेट भी बहुत ज्यादा होता है। CIA को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिट करना सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं होता, ये इंटेलिजेंस डोमिनेंस को चैलेंज करना होता है। इसीलिए इस अटैक की प्रिसीजन को इतने सीरियस नजरिए से देखा जा रहा है। यूएस के लिए इसका मतलब होगा कि रशिया सिर्फ यूक्रेन फ्रंट पर ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में भी वाशिंगटन को प्रेशर करने के लिए एक्टिव है। ईरान के लिए इसका मतलब ये होगा कि उसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी पहले से भी ज्यादा इंप्रूव हो रही है और रशिया के लिए इसका मतलब होगा कि वो अपने राइवल्स को मल्टीपल थिएटर्स पर भी इंगेज कर सकता है। दोस्तों, इस जंग का इंपैक्ट कैसे पूरी दुनिया की वार डॉक्ट्रिन को ही बदल रहा है। अगर रशिया वाकई ईरान को असिस्ट कर रहा था तो ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है कि एक मेजर पावर अपने अपोनेंट को हिट करने के लिए प्रॉक्सी लाइक सपोर्ट भी दे सकती है, जैसे यूक्रेन में अमेरिका और नेटो एलाइज कर रहे हैं। अब शिफ्ट ड्रोन्स की तादाद नहीं बल्कि ड्रोन्स की एक्यूरेसी की तरफ होती जा रही है। दोस्तों, इसके फ्यूचर पॉसिबल सिनेरियोज में ईरान रशिया कोऑपरेशन और भी डीप हो सकती है। अगर रशिया और ईरान की टेक्निकल पार्टनरशिप मजीद स्ट्रॉन्ग होती है तो ईरान की स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। इसका मतलब मिडिल ईस्ट में फ्यूचर अटैक्स और ज्यादा प्रीसाइज और ज्यादा हार्ड टू इंटरसेप्ट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक ड्रोन अटैक की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे ग्लोबल चेस बोर्ड की कहानी है जहां पर ईरान, रशिया और यूएस तीनों अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर चालें चल रहे हैं। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।